Hello children, how are you all? Welcome in your English grammar class with your book Pebbles of Grammar class 8 by Magic Mind from Galaxy Publications. Let's start chapter number 26, that is making posters. So let's learn. A poster is a visual display. ये एक visual display होता है used to share a message or information with many people at once. जो एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ अगर हमें कोई मैसेज शेयर करना है या फिर कोई इंफॉर्मेशन देनी है उसके लिए बनाया जाता है. इट यूजुअली कंबाइन पिक्चर्स, ड्राइंग्स और कार्टून्स विद शॉर्ट कैप्शंस. ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो. लुक एट द फॉलोइंग पोस्टर. दिस इज सेव मदर नेचर. ओके, यहाँ पर लिखा है हियर्स व्हाट यू कैन डू. पिक्चर्स दी हुई हैं. आपको यहाँ पर कुछ मैसेजेस दिए हुए हैं जैसे कि ओजोन इज डिप्लीटिंग, अर्थ इज चोकिंग, पोलर आइस इज डिप्लीटिंग, अमेज़न फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग. अबाउट द पोस्टर, द थीम ऑफ दिस पोस्टर इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. इट शोज अ सिटी दैट हैज बिकम अ कंक्रीट जंगल विद टॉल बिल्डिंग्स एवरीवेयर. द स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ कार्स emitting black smoke. Human beings are raising their hands as a sign of helplessness and desperation. They want fresh air to breathe. Two human skulls suggest the threat posed to life on the earth by environmental pollution. The trees at the bottom suggest how we can save the environment by planting trees. The poster uses drawings, symbols and captions. Now look at another poster. What do you think is the theme? I donation. यहाँ पर I donation का एक पोस्टर आपको दिया गया है. ओके चिल्ड्रन, सो आप इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि एक अच्छे पोस्टर के क्या क्या फीचर्स होते हैं. मैं आपको आगे बताऊंगी भी. These are the features of a good poster. Theme should be stated clearly. आप जिस भी चीज पर पोस्टर बना रहे हैं वो जो थीम है वो मैसेज साफ साफ जाना चाहिए. एंड प्रिसाइसली थ्रू अ कैप्शन, स्लोगन और जिंगल. या आप जिंगल लिखें या फिर कोई कैप्शन लिखें या फिर कोई स्लोगन लिखें. द स्लोगन शुड बी प्रोमिनेंट एंड कैन बी रिटन इन बोल्ड लेटर्स और गिवन इन अ बबल. आप उसे एक बबल में दे दीजिए, बोल्ड लेटर्स में लिख लीजिए, और लेकिन वो बिल्कुल प्रोमिनेंट होना चाहिए, साफ दिखना चाहिए. ब्रेविटी इज द हॉलमार्क ऑफ अ poster. Okay, the message should be conveyed in few well chosen words. Sometimes the name of the authority issuing the poster is also mentioned. ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन कभी कभी उस अथॉरिटी का नाम भी पोस्टर पर आता है जो उस पोस्टर को इशू कर रहे हैं. The format should be interesting and eye catching. eye catching होना चाहिए. कोई पोस्टर लगा हो तो आपका ध्यान वहां पर जाए. Okay, now you have some topics for making posters. Let's practice. Do the following as directed. Design a poster on the theme. Say no to child labor. Highlight the fact that childhood is meant for study and play, not for work. Okay. Also mention that employing children for any kind of work is a punishable offense. Make a poster on say no to drugs, as drugs thrill but kill. आप इसे एज अ स्लोगन यूज कर सकते हैं. डिजाइन अ पोस्टर ऑन बैक वन टीच वन. यूज सिंबल, डायग्राम्स एंड स्लोगन्स टू ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. मेक अ पोस्टर ऑन स्पीड थ्रिल्स बट किल्स. ओके, सो ये आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं बच्चों पोस्टर मेकिंग के लिए. प्लीज डू दिस. And this chapter ends here. I hope that this is clear to you. Thanks for watching. See you soon.